बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसला ये है और मैं हूं डॉक्टर आसिफ जमाल। आज के प्रोग्राम में कुछ अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि IMF के साथ हमारा जो मुआहिदा है वो बहुत ही संगीन शराइत के ऊपर होने जा रहा है और नेक्स्ट मंथ जुलाई से बिजली की लोड शेडिंग बढ़ जाएगी क्योंकि हम गैस परचेज़ नहीं कर सके। अब मसला ये है कि आवाम क्या करे, आवाम कहाँ जाए। कराची में पहले ही लोग सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पे ना बिजली मिल रही है, ना पानी है, ना बुनियादी सहूलतें हैं उनको। तो इतनी शदीद गर्मी में बगैर लाइट के गुजारा कैसे हो। इन सब इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। बाज़ इत्तेहादी भी गवर्नमेंट से नाराज़ नज़र आ रहे हैं और लफ्ज़ी तीरों की बौछार जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम इन टॉपिक्स पे और इन इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार मलिक आफ्ताब अहमद साहब और मेरे दूसरे गेस्ट हैं सीनियर नून लीग के रहनुमा पंजाब से साबका डिप्टी मेयर लाहौर भी रह चुके हैं एजाज हफीज़ साहब, जो कि प्रोग्राम में आगे चल के हमें टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगे। अभी फ़िलहाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मलिक साहब से ही जानते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, आगे हमारा फ्यूचर क्या है और कोई प्लानिंग है गवर्नमेंट के पास, नहीं है। ये किसके मशवरों पे अमल कर रहे हैं कि सुपर टैक्स भी लगा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ पे, जबकि इनको पता है कि टैक्स लगाने से इंडस्ट्री बैठ जाएगी और कभी भी जो है वो सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आएगी, बल्कि जो इंडस्ट्रियल जो है ऑनर हैं वो ये सारा बोझ गरीब आवाम की जेब से वसूल करेंगे। तो मलिक साहब किधर बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। मेरा आपसे सवाल ये है मलिक साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये बताएं कि IMF के साथ जो सख्त शराइत पे ये मुआहिदा होने जा रहा है, तो यही मुआहिदा जो पहले जब PTI दौर में तब पेट्रोल भी 150 का मिल रहा था, डॉलर भी 160-170 पे था। अब पेट्रोल भी जो है वो 210 क्रॉस कर गया है, डॉलर 200 जो है 8-9 पे पहुंच गया है। तो क्या वजह है कि इनको, क्या ये जो तजर्बाकार टीम है 3-3 बारियां ले चुकी है, IMF इन पे भरोसा क्यों नहीं कर रहा है, इन्हें कर्जा क्यों नहीं दे रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बात यह है, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि असल में मायदा तो IMF के साथ पिछली हुकूमत का ही किया हुआ है, जिसको इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि वजीर खजाना जो थे शौकत तरीन ने कहा जी हर महीने 5 रुपए हम लीटर पेट्रोल बढ़ाएंगे, ये हमारा एग्रीमेंट हुआ है। और बजाय बढ़ाने के 10 रुपये पेट्रोल एकदम सस्ता कर दिया था। तो ये वायदे तो पहले के हुए हैं, ये इनकी मजबूरी है, इनको ऐसा करना ही पड़ना था। और महंगाई जो है इस वक्त पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अवाम इंतहाई परेशान और वो है कि कोई गुजारा करना जो ना बहुत मुश्किल हो गया है। नहीं मलिक साहब, सरकारी मुलाजमिन की चलो 15% रहा पड़ा, लेकिन मजदूर का तो कोई हाल पुरसाने हाल ही नहीं है। मलिक साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि इलेक्शन से पहले कहा था कि हम जब जैसे इक़्तिदार में आएंगे हम पेट्रोल सस्ता देंगे, और IMF से जो शराइत इतनी सख्त जो है ये जो मुआहिदा होने जा रहा है, आप कह रहे हैं कि पहले से ही ये मुआहिदा चल रहा है, तो फिर पेट्रोल 210 तक कैसे पहुंच गया? वो तो हमें 150 का मिल रहा था PTI दौर में। देखे ना कि पहली बात तो ये है ना, पेट्रोल हम तो पैदा नहीं करते। आलमी मंडी में देखें पेट्रोल का फी बैरल रेट क्या है। वो जब आलमी मंडी में पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है तो हमने तो इंपोर्ट करना है। एक चीज, दूसरी बात यह कि जब डॉलर जो है हमारा 212 पर चला गया था तो पैसे तो हम डॉलरों में देते हैं। जब डॉलरों में हम पेमेंट करते हैं तो लाजमी बात है उससे जब पेट्रोल खरीदते हैं तो वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है। तो इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं और ये रहेंगे, और आइंदा 2-3 महीने तक ये मसाइल रहेंगे, ये हल होने वाले नहीं है मसाइल। ता वक्त है कि IMF अपनी किस्त रिलीज करे, 8वीं और 9वीं किस्त का हम इकट्ठी रिलीज कर देंगे। पाकिस्तान में वो डॉलर आएंगे। ये चाइना ने तकरीबन को 2 अरब डॉलर जो है वो भेज दिया, पाकिस्तान स्टेट बैंक के खजाने में जमा हो गया। जिस दिन चाइना का डॉलर आया था, आपको पता है कि डॉलर 212 से 207 पर आ गया था। इसी तरह अगर IMF है वो डॉलर पाकिस्तान को रिलीज कर देता है, किस्त रिलीज कर देता है, तो डॉलर और नीचे आएगा। जब डॉलर नीचे आएगा तो जो पेमेंट हम पेट्रोल की करते हैं या हम ये ऑयल मंगाते हैं, कुकिंग ऑयल, इसकी पेमेंट हम डॉलर में करते हैं, तो किसी हद तक महंगाई कंट्रोल होगी
या मतलब कि थोड़ा सा कोई रिलीफ होएगा, लेकिन इतना ज्यादा रिलीफ भी नहीं मिलेगा। ये हालात हमारे मुल्क के इंतहाई नगुफ्ताबे और बहुत ही पेचीदा हो चुके हैं, और ये जो है ना पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है कि कोई इसका अंदाजा नहीं है। एक दिहाड़ीदार जो मजदूर है ना, उसके लिए तो खुदकशी करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। और अब जराइम बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से, अब यही वजह है जराइम बढ़ने की, लोगों के पास खाने के लिए है कुछ नहीं, तो लोग अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह के हालात हो चुके हैं, और अभी ये कोई रिलीफ किसी किस्म का मिले इसके कोई अभी फिलहाल तो को नहीं है। नहीं मलिक साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो है ये अभी रिसेंटली बयान दिया है कि जुलाई में नेक्स्ट मंथ से जो लोड शेडिंग है ये ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम जो है वो गैस परचेज नहीं कर सके। तो ये एक देखिए एक मुल्क का वजीर आजम खुद एक मुल्क का वजीर आजम उसकी वजह कि गैस के सौदे ना साल पहले करने पड़ते हैं। नहीं मेरा क्वेश्चन पूरा सवाल किया नहीं, गैस की नहीं है, अवेलेबल है, गैस आने में भी टाइम लगता है। अब ये कोयला मंगवा रहे हैं अफगानिस्तान से, उसमें भी 1-1.5 महीना लगेगा। नहीं मेरा कब आएगा? मलिक साहब, मेरा सवाल ये आपसे कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म, अब ये नौबत आ गई है कि वो टीवी पे आ गए, वज़ीर आज़म खुद अपने मुंह से ये अपनी नाकामियों का एतराफ़ कर रहे हैं कि जी हम जो हैं वो आपको सस्ती बिजली नहीं दे सकते, बिजली और लोड शेडिंग है ये मज़ीद बढ़ जाएगी, हम गैस परचेज नहीं कर सके। तो इससे तो अच्छा पीटीए दौर में जो है सब कुछ मिल रहा था। इन्होंने कहाँ से परचेज कर दी? तो 2 महीने हुए आए हुए हैं, इन्होंने कहाँ से गैस परचेज कर दी? तो पिछलों ने परचेज की होती तो आज गैस मिलती। पिछलों ने परचेज ही नहीं की, गैस के मुआहदे पहले किए जाते हैं, 6-6 महीने साल पहले मुआहदा किया जाता है, फिर गैस परचेज होती है। एक बात। दूसरी बात यह है, आप ये बताएं, वो इमरान खान तो कहता था कि मैं IMF पास गया तो खुदकशी कर लूंगा, आया खुदकशी की उसने कहा मैं 1 लाख घर बना के 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, दिए, 50 लाख घर बनाऊंगा, किए। ये पहले जब हुकूमत में नहीं होते तो ऐसे ही करते हैं, हुकूमत में आने के बाद पता चलता है कि आटे दाल का भाव क्या है। लेकिन मसला तो ये है ना कि अवाम कहाँ जाए, अवाम किससे जो है वो जाके शिकवा करे? अवाम अल्लाह के आसरे पर ही है, यहाँ किसी का कोई परेशान हाल नहीं है, किसी गवर्नमेंट का भी। तो पीटीआई और ये बताऊं मैं आपको, अगर ये 2023 तक हुकूमत रही और पब्लिक को कोई रिलीफ ना मिला, इनका इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पीटीआई गवर्नमेंट जो है ये किस तरह चल रही थी फिर? अगर तो गैस नहीं थे, मुआहदे नहीं थे, तो फिर पूरे हाल में से चल रही थी। कौन सी अच्छे हाल में चल रही थी? तो हाल था, अगर पीटीआई गवर्नमेंट आज भी रहती तो उनका भी यही हाल होना था। एजाज फीस साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं। एजाज फीस साहब आपको भी जिनको तस्लीम करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, एजाज फीस साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? रूगर्दानी नहीं कर सकते हम। अच्छा ठीक है, ये आलमी मायदे, आलमी डॉलर की कीमतें जो है ये फैक्ट्स है। अगर पीटीआई की हुकूमत भी होती तो वो भी इसी हाल में होते। जी 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 एजाज फीस साहब, मैं आलमी हालात के तनाज़ुर में चलना पड़ता है हर मुल्क को। हर मुल्क में अब ये पेट्रोल और डीजल है, ये आप दूसरे मुल्कों की से कंपेयर करेंगे, क्या रेट चल रहा है उनके? अच्छा बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज फीस साहब। आपसे मेरा सवाल है, मेरी आवाज आ रही है आपको? वालेकुम एजाज फीस साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। देखिए जी, जो है गवर्नमेंट आपके सामने है, कभी ऐसे भी हुआ था कि आपके कहें कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व है वो $10 है, और उनमें से $9 जो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वो कोई सऊदी अरब का है, कोई चाइना का है, कोई कतर का है, कोई UAE का है। तो बात तो सिर्फ ये है कि जब मुल्क बेसिकली दिवाली हो चुका था जब हम गवर्नमेंट आई है, और अगर ना लेते गवर्नमेंट तो ये बिल्कुल इसका बटा बैठ जाना था। अब जो शरायत मानी हुई है IMF के साथ पिछली गवर्नमेंट ने, उनको तो फिलफिल करेंगे, उनसे पैसे मिलेंगे। तो आपके दोस्त भी चाइना ने पहले दिए हैं, बाकी भी वो दोस्त देने को तैयार हैं। आज भी आपको पता है कि वो फ्रांस ने अपना जो कर्जा रीशेड्यूल किया है उसको, तो ये चीजें साथ साथ गवर्नमेंट कर रही है। जहां तक आपकी बात है कि जो शहबाज साहब ने ये बात की है कि प्राइसें जो उसकी बिजली की लोड शेडिंग ज्यादा होगी, बात यह है कि अभी चीजें मैनेज हो रही हैं, अल्लाह ताला करम करेगा। वैसे भी बरसात भी शुरू हो गई है, हाइडल की पावर भी ज्यादा हो जाएगी, तो इसमें लोड शेडिंग जहाँ पे है इससे ज्यादा नहीं होगी, इंशाल्लाह कम ही होगी। अच्छा एजाज फीस साहब, आप ये बताएं कि जो सुपर टैक्स लगाया गया इंडस्ट्री पे, इससे तो आपको भी मालूम है कि जब टैक्स लगाया जाता है तो सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ सकती। जो सरमायाकार है, इन्वेस्टर है, वो पैसा अपना उठा लेता है, वो पैसा नहीं लगाता कभी भी। सुपर टैक्स लगाने से क्या हमारी इंडस्ट्री बैठ नहीं जाएगी? देखें
देखें जी, बात ये है कि जो बड़ी कंपनी सुपर टैक्स उन पे लगा है जिनकी सालाना इनकम 25 करोड़ से ऊपर है। तो जो 25 करोड़ से ऊपर है, अगर उसको उसमें से 10% को टैक्स देना पड़ेगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं। देखे ना, ये बड़ी बड़ी कंपनी पेप्सी, कोक, ये नेस्ले, ये अरबों डॉलर पाकिस्तान से कमाती है। तो ये एक साल, और ये जो सुपर टैक्स लगा है ये वन टाइम है। तो जो इसलिए ये जो इतना पैसे कमाने वाली कंपनी है वो पैसे देंगी। ये मसला पता है क्या है, किसी फॉरेन कंपनी ने भी तो कुछ नहीं कहा। ये हमारे दोस्त जो पहले भी पाकिस्तान को सियासी, पहले उन्होंने इकॉनमी तौर पर इसको तबाह किया है, अब सियासी तौर पर जो हमारा माशी निजाम है उसको भी बदतमीजी का जो कल्चर दिया है ना, ये उन्हीं की इख्तिरा है, उन्हीं के जो प्रबंध है ना, वही कह रहे हैं कि जनाब वो इन्वेस्टर भाग जाएंगे, पाकिस्तान को ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इन्वेस्टर भी पाकिस्तान से तो अरबों रुपए कमाते हैं यहाँ से, वो नहीं 10-20 करोड़ रुपए दे नहीं सकते, वो कोई मसला नहीं है। नहीं, जैसा मसला ये है ना कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून है, ये कभी भी टैक्स पे नहीं करते। अल्टीमेटली इसका जो असर है वो आम आवाम, गरीब आवाम के ऊपर ही आएगा। ये टैक्स से बचेंगे, प्राइसेस इनकम के ऊपर टैक्स है। ये देखें, ये सेल टैक्स नहीं है, ये आम गरीब आवाम पे लगा सके वो। अच्छा। ये उनकी इनकम के ऊपर टैक्स है, ये नीचे नहीं आ सकता। दूसरी बात ये है कि हम वो नहीं करने जा रहे। क्या आपको पता है कि वो एक हमारे पे जो प्रॉपर्टी टाइकून के पैसे बताने हैं, गवर्नमेंट ने कहा जी जनाब मुझे पाकिस्तान को भेजिए, स्टेट बैंक में आए और फिर कैपिटल बैंक खबर लहरा के उन्हें वापस कर दिया उसको। तो ये इंशाअल्लाह ये अमीरों से पैसे ले रहे हैं, गरीबों को देंगे, इंशाअल्लाह बेहतर होंगे हालात। जो सैलरी हम अभी आए 2 माह में, और 2 माह में जो फैसले किए हैं, जो हालात बने हुए थे, अब उसको इंशाल्लाह डॉलर आप देखें स्टेबल हुआ है और चीजें बेहतर होंगी, पेट्रोल की कीमतें भी इंशाल्लाह बेहतर होंगी। तो जैसा जो सैलरी पर्सन के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, 1 लाख से ऊपर कमाने वाले पे जो टैक्स लगेगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर वो तो पहले भी है, वो कोई नया टैक्स नहीं लगा। अच्छा, ये तो ऑलरेडी पहले पिछले, हाँ ये तो पुराना चल रहा है, वही चल रहा है, कोई नया तो किया कुछ नहीं, बल्कि उसमें रिलीज दिया गया। अच्छा, ठीक है। और जो खालिद साहब, एजाज साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो इत्तेहादी अब ये खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं कि एहसन इकबाल साहब से शिकवे करते हैं कि जी ये इत्तेहादियों को फंड नहीं दे रहे। असलम बोतानी जो बलूचिस्तान के मेंबर है, कौमी असम्बली आजाद उम्मीदवार, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पीटीआई के दौर में हम खुश थे, अरबों के फंड्स मिल रहे थे, हम किसी की मोहब्बत में पीटीआई छोड़कर यहाँ पे आए हैं, तो हमें जो है वो फंड नहीं दिए जा रहे। 2 वोटों से हुकूमत कायम है, इनकी गर्दन में सरिया आया हुआ है। अगर 10 वोटों से होती हुई क्या सलूक करते हैं हमारे साथ। इसी तरह खालिद मक्सी ने भी बातें की हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वो पार्लिमानी लीडर हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास तब्दीली के पहले बहुत चक्कर लगाते थे, हमारी शक्लें इन्हें काफी अच्छी लगती थी, अब हमारी शक्लें भी इनको अच्छी नहीं लगती। ठीक है, और जो है तब्दीली का मकसद कुछ और था, अब नजर नहीं आ रहा। इस तरह की जो बातें हैं वो क्या ये एक प्री प्लान है, कोई ये एक स्कीम है, या फिर वाकई इत्तेहादी जो है ये कोई नूरा कुश्ती के चक्रों में आ गए हैं? देखें, बात यह है कि इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है, तो मुझे ज्यादा करीब पार्टी है, उसमें सबके अपने अपने एजेंडे हैं, अपना अपना मैनिफेस्टो है। ये जो उन्होंने बात की है, देखिए उनकी बात को एड्रेस करना चाहिए इत्तेहादियों की। मेरा ख्याल है शहबाज साहब इस बारे में बड़े भरी हैं, वो इसको देखेंगे और जो इत्तेहादियों की जितने भी जो जायज मुतालबात होंगे सबको पूरा किया जाएगा। देखिए, डेवलपमेंट फंड सबको मिलना चाहिए, अखराजी बोर्ड मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और सबको मिलेगा। और ये असल में देखें, जब एक घर में भी आप 4 भाई होते हैं ना, किसी बात पे नाराजगी कमी बेशी हो जाती है, मगर हम इकट्ठे हैं, पूरी शर्त इकट्ठे चलेंगे और ये हुकूमत अपना मियाद पूरी करेगी। देखिए जाज फी साहब, वो उनका शिकवे ये हैं एहसन इकबाल साहब से कि खुद उन्होंने V8 निकलवाई है जो 6 करोड़ की है, तो हमें फंड्स वो नहीं दे रहे, फंड्स में कंजूसी कर रहे हैं, खुद अपनी याशी काम नहीं कर रहे। ठीक है, अवाम को कह रहे हैं कि जी आप चाय छोड़ दें, आप जो है वो एक टाइम का खाना छोड़ दें, तो और खुद जो है वो अपने प्रोटोकॉल काम करने को पर्सनली मंगवाई, देखो V8 पर्सनली मंगवाई होगी। ये जो गाड़ियां आती हैं, ये इसका बकायदा टेंडर होता है, इसका बकायदा प्रोसेस होता है, उसके बाद चीजें जाती हैं। ये पुराना, ये 3 दिनों में तो मुकम्मल भी नहीं हो सकता सारा कुछ, इसलिए वो महकमे की गाड़ियां होती हैं, महकमे की इस्तेमाल होती हैं। मैं नहीं समझता कि गाड़ी को उन्होंने किस तरह मंगवाई होगी। ये असल मसला ये पता क्या है, बहुत सारी चीजें जो सोशल मीडिया पे चलती हैं उन्हीं पे उसी पे क्रिएट होती हैं, उसी पे लोग उसके रेफरेंस दिए जाते हैं। ये किसी जो प्रॉपर आपका जो चैनल है या अखबारात है उसकी खबर नहीं होती है। बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया की चल रही होती हैं और लोग उसी पे देख के तो उसको आगे कोट किए जा रहे होते हैं। और आपको पता सोशल मीडिया को खुद ही हमारे
जो है पीटीए वाले दोस्त खुद ही बनाते हैं, खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही उसको उसके रेफरेंस देते हैं ये। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे पैदा होता है कि रिसेंटली एजाज साहब अभी इमरान खान साहब के घर से डिवाइस बरामद हुई है कि ये हमारे घर जासूसी की कोशिश की जा रही है, नौकर को उन्होंने माफ भी कर दिया है, तो क्या ये एक सोचा है प्री प्लान या फिर वाकई कोई इत्तेहादी सोचा भाईजान? देखेंगे सारी बार इनको यही काम किया इन्होंने, ये लोगों की जाके रिकॉर्डिंग करते थे, सब कुछ नहीं करते थे, माने नहीं ये खुद। ये आप देखें, इनकी तो किसी बात कभी सच्ची नहीं हुई। अगर किसी ने एडवाइस लगाई है और आप उसको माफ कर देंगे, खान साहब की जिंदगी में ऐसे कभी हुआ है? वो तो मतलब इतने जीना परवर है, वो तो किसी को छोड़ते ही नहीं है। तो ये ऐसे ही बसी रहा, वो जो छोड़ दिया उन्होंने, कह दिया नहीं ऐसी बात नहीं। ये सिर्फ आपको पता है, कभी ये हाथों में पट्टियां बांध लेते हैं प्रेसिडेंट साहब। ये जो बंदा जिसके ऊपर पीटीआई के साथ एफिलिएशन हो जाती है ना, तो उससे सच की उम्मीद खत्म हो जाती है। मसला ये है। ठीक है जी मलिक साहब, ये एजाज हफीज साहब की बात को आगे बढ़ाते हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि जो इमरान खान साहब के घर से जो डिवाइस बरामद हुई है, वो कह रहे हैं कि ये इत्तेहादियों ने, नून लीग या पीपल पार्टी ने कुछ हमारी जासूसी की है कि ये किस किस से मिलते हैं, क्या बात करते हैं, तो ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखा, ये बेडरूम में डिवाइस लगाने का क्या मतलब है? मतलब कि कोई ये चिट्टा झूठ है। बात ये है कि अगर किसी ने वो बंदा जो पकड़ा है, उसे ये क्यों नहीं पूछा गया कि भाई तूने किसके कहने पर ये लगाई है, और उसको माफ क्यों किया गया? आखिर उसने किसी से पैसे लेकर डिवाइस लगाई होगी, वरना उसका तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर किसी को पैसे लेकर, तो उसका नाम बताइए, फलां आदमी ने मुझे पैसे दिए, उसने ये कहा ये काम करो, इसलिए इस बात में कोई हकीकत नहीं है। ठीक हो गया। और जो V8 निकलवाई है एहसन इकबाल साहब ने, उस बारे में क्या कहेंगे? पता नहीं वो V8 उसने डिपार्टमेंट ने निकलवाई है या उसने अपनी जाति निकलवाई है। ये तो डिपार्टमेंट का काम है ना, कि वो गाड़ियां आती रहती है, डिपार्टमेंट लेते रहते हैं। ये तो रूटीन मैटर है, इसमें कोई खबर वाली बात नहीं है कोई ऐसा। क्योंकि जो इत्तेहादी शिकवे कर रहे हैं ना कि हमें फंड्स नहीं दे रहे और अपनी याशियां कम नहीं कर रहे, अवाम से कह रहे हैं चाय छोड़ दो, ये कर दे, अपने प्रोटोकॉल कम नहीं कर रहे। जहाँ पर हुकूमत थिन मार्जिन पर हो ना, वहां पर फिर ऐसे ब्लैकमेलिंग होती है, लोग मौके की तलाश में होते हैं। इससे अच्छा मौका उनको और कौन सा मिलेगा? 2-3 वोटों पर ये हुकूमत खड़ी है। अभी तो वक्त है कि वो सारे अपने मुतालबात बनवाएंगे, और उसके बाद जब उन्होंने कल असेंबली में ये किया शिकवा शिकायत, और फिर उसी दिन शाम को वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हो गई है उनकी, और उन्होंने उनके जो शिकवा शिकायत है वो दूर भी कर दिए थे। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से बातें सामने आ रही हैं। दूसरा चक्कर है जो बलोचिस्तान में गए, जी 2 महीने में 2 चक्कर तो बलोचिस्तान के लगाए हैं। जी तो सारे हालात से वाकिफ हैं, और उसी दिन शाम को फिर रात को उनसे वो जो नाराजगी थी वो मिले हैं, उसके सारे गिरे शिकवे दूर कर दिए। लेकिन यही मौका होता है लोगों के पास अपने जो बातें बनवाने का। जी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी एम नहीं कह रही कि वो सिंध में ज्यादती और पीपल पार्टी ने की है, तो उन्होंने कहा जी फिर हम जो है ना वो वायदा खत्म करने पर जो है ना वो मजबूर हो जाएंगे। अच्छा मलिक साहब, ये तो इसीलिए कि पता है कि मलिक साहब मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से भी ना बातें सामने आ रही हैं कि जरदारी से बात करें कि हम अपनी बैसाखी वापस अगर छीन लें तो हुकूमत गिर जाएगी इनकी। ऐसी बातें मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से भी आ रही हैं। बिल्कुल आ रही है, हर तरफ से आ रही है। तो उसकी क्या वजह है? अगर हालात ये ऐसे रहे या कभी भी हालात खराब हुए, और वो बेवकूफी जो इमरान खान कर गया ना, ये कभी नहीं करेंगे। इमरान खान को चाहिए थे ना, जब ये तरीके मालूमात की बातें शातें ये हो रही थी, उस वक्त ही असेंबलियां तोड़ देता। आज वो मैदान अमल में बरसरे पिकार ना होता, आज वो शोर गुमका ना कर रहा होता, अगर उसने असेंबली डिसॉल्व कर दी होती। लेकिन ये तो अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो ये असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। तो ये प्री प्लान नहीं था, क्योंकि शेख रशीद साहब ने एक बयान में कहा था कि हमें पहले ही पता चल गया था 3-4 माह पहले कि हमारी हुकूमत जाने वाली है, असेंबलियां तोड़नी है हमने। तो ये तो भाई मेरा आप कह रहे हैं ना बातें, उस वक्त तो कह रहे थे कि जी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हम मजबूत है, हम कहीं नहीं जा रहे। अगर उसको ये पता होता 3-4 महीने पहले, तो वो कभी रिस्क ना लेता, एतमाद आने का कभी इंतजार न करता, वो असेंबली डिसॉल्व कर देते। आज जो उसे शोरों होगा बचाया हुआ है कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन बाबा जब तुम थे तो डिसॉल्व करके करा लेते इलेक्शन। जब तुम इन पावर थे तो क्यों ना तुमने ये काम किया? उनको पूरा यकीन था कि हम कहीं नहीं जा रहे। हमारे पास बैसाखियां जो है ना, ये परवेज लाई आखिरी दिन क्यों गया है? जनरल मुजम्मल जो बाबका का चेयरमैन था, उसने ऑन बिहाफ ऑफ फैज अमीर फोन किया है उसको, परवेज लाई को, कि जी आप जाएं उसके साथ।
उसके साथ इमरान खान के साथ, तो सीधे सारे मुआहदे कर करा के फिर वो तो चला गया। इसलिए कि फोन है, वो पता है कि जो बैसाखियां हैं ये कहीं नहीं जाएंगी, ये हमारा साथ देंगी। ये आखिरी दम तक इनको ये भरोसा था। जी जी। तो ये तो अंदाजे नहीं कर सकते थे ना कि हमारे साथ ये साथ नहीं रहे ये। तो अगर इनको नून लीग वालों को पता था कि ये इतने हालात खराब है, ये हुकूमत में फिर क्यों आए कि 2 माह में हर चीज डबल हो गई, जबकि सैलरी देखें, सैलरी आप देखें, सैलरी से 10% बढ़ी है, सैलरी और महंगाई डबल हो गई है। इसलिए ये हुकूमत में इसलिए आए हैं कि अगर ये हुकूमत में ना आते तो इनका कहान बच्चा कोल्लू हो जाता। अगला आर्मी चीफ जो है ना वो फैज हमीद ने आना था। ये तो अगले 10 साल भी रोते रहते तो ये कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकते थे। आरडीएस ने बैठ जाना था, सारा कुछ मैनेज हो जाना था। ये कभी सोचते भी ना कि ये इक़्तिदार में आते। जी सबसे बड़ी मलिक साहब क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट जो है ना जा रही थी अपना बैड बोनस की तरफ जा रही थी। अगर और 1.5 साल रहते तो शायद इनको एक सीट भी ना मुल्क से मिलती। लेकिन ठीक है मलिक साहब, इनको खतरा ये था, ठीक है मलिक साहब, खतरा ये था कि अगर इन्होंने आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगा लिया तो फिर हमारी छुट्टी हमेशा के लिए। अच्छा ठीक है जावेद हफीज साहब, ये मलिक साहब जो कह रहे हैं तो जस्टिफाई करें इसको कि सही बात कर रहे हैं। जी जावेद हफीज साहब, मेरा आपसे सवाल है कि मलिक साहब जो कह रहे हैं ये इसको थोड़ा जस्टिफाई करेंगे, ठीक कह रहे हैं? जी आवाज आ रही है? हेलो जी आवाज आ रही है? आ रही है मेरी बात ये है कि जो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको पता है पहले भी वो क्या कहते हैं, हाँ साहब, वो कहते हैं जी न्यूट्रल वही है जो मेरे साथ है उसको न्यूट्रल कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि जो बंदा जो अपने आयन जो अदारा अपने आयन के मुताबिक काम करे, जो अदारा अपनी हदूद में रहे वो न्यूट्रल है। वो कहते हैं जो मेरी सपोर्ट करेगा, जो मेरे साथ होगा, सिर्फ वो न्यूट्रल है। अच्छा, तो इसलिए वो उनको तो इस तरह की बाबू अगर वो रहते हैं तो उन्होंने ये तो बात अपनी जगह पे थी, पाकिस्तान को दिवालिया कर देना था भाईजान इन्होंने। अच्छा। पाकिस्तान की जो हालात है इस वक्त, अब देखे ना, आपके पास कुछ रहना ही नहीं था। हुकूमत तो तभी होती ना पाकिस्तान रहेगा तो, जब खुदा ना खासा पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ जाती, आज श्रीलंका वाला हाल होता, जब बैठ के कहना था वो मुझे पता नहीं चला, मैं तो टीवी पे खबर मिली है। जैसे कहते डॉलर की खबर मुझे टीवी पे मिलती है, पेट्रोल बढ़ता है मुझे टीवी पे खबर मिलती है। तो ये सारी चीजें सामने आपके। लेकिन इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं जज साहब के ये लोग इक़्तिदार में आए सिर्फ अपने करप्शन केसेस खत्म करवाने के लिए आए हैं, इनका मसला महंगाई को खत्म करना बिल्कुल भी नहीं है। भाईजान बात यह है कि अगर वो इतने सच्चे होते तो 3.5 साल उन्होंने गवर्नमेंट की है तो क्यों नहीं सजा दिला कोई केस होता तो। नवाज शरीफ साहब को इतने हैं जनाब, वो जी 9 वालियां मार गए जी, 11 वालियां मार गए हैं, वो जी पिकअपों के गाड़ियों पे, लोडर गाड़ियों पे उनको केस की फाइलें आती थी, वो सजा दी है कामे पे कि जनाब आपने बेटे की कंपनी में आपने वो सैलरी नहीं ली, आपने कमाल हुआ है। तो यार सब झूठ खराब था। अच्छा। लोग सही है पूरी रजीम हाइब्रिड रजीम नहीं होती इस मुल्क की बर्बादी के लिए, और वो अभी भी पीछे नहीं है, अभी भी वो उसी के ऊपर खड़े हैं। वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की बेहतरी नहीं दे सकते, इनकी जाती इंटरेस्ट है। खान साहब हो या इनके साथी जो हमारी हो, ये पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, ये बेसिकली बैरूनी एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। हकीम सईद साहब ने जो कहा था, डॉक्टर साहब ने कहा था, वो लोगों को सोचना चाहिए। इन्होंने देख रहे 3 साल में क्या किया, कोई एक काम इनका बता दे वो काम किया, सिर्फ हाँ झूठ बोलना आता है और इनके वो झूठ बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं। जी जी, ये आपको लगता नहीं कि नून लीग ने और इत्तेहादियों ने मिलकर इमरान खान साहब को सियासी शहीद बना दिया है? अगर इनको मुद्दत पूरी करने देते तो ये और गंदा होकर निकलते हैं यहाँ से। वो सियासी शहीदों ने क्या होना है, आप थोड़ा सा वक्त आने दें। ठीक है, मुश्किल फैसले करने पड़े हैं, महंगाई एकदम बहुत ज्यादा हो गई है, गरीब आदमी बेचारा पिस गया है महंगाई में, मगर ये खान साहब की वजह से सब कुछ हुआ है ना। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा और हालात बेहतर होंगे। हालात कब तक बेहतर होंगे? क्योंकि मसला तो यही है ना कि जो भी आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं जी अल्लाह करम करेगा। 2 से 3 माह का मुश्किल रखा था, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि गर्मी में लाइट नहीं होती, सर्दी में गैस नहीं होती, कई सालों से यही चल रहा है। इमरान खान साहब के दौर में ये नहीं होगा इंशाअल्लाह, ये पिछला जो वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया, अब इंशाअल्लाह आगे बेहतरी होगी। अच्छा,
लेकिन इमरान खान साहब के दौर में ये था ना कि लोड शेडिंग जो थी वो उतनी नहीं थी और गैस भी सर्दियों में बाज सर वो उन्होंने ली थी ना, देखे ना, वो उन्होंने ना सस्ती एलएनजी दिख रही थी, उन्होंने उस वक्त वो नहीं ली, कोल के जो पावर प्लांट थे उनके लिए कोल नहीं लिया। अब आपको पता इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, टेंडर होते हैं जी जी, अब पेपर रूल के मुताबिक आपको 14 दिन में टेंडर करना पड़ता है, फिर उनसे बार्गेनिंग होती है, इसमें टाइम लगता है सारी चीजों में। वो कहते हैं रशिया से ये अब अपनी रेंज आके जो काम की जाए बाद में उनको नहीं पकड़ लेती है। जी जी, वो हालांकि वो मुल्की मफाद में ही हो जाए। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि रशिया से सस्ता तेल अब तक आ जाना था, अगर ये रशिया से मुआहिदा हो जाता तो सस्ता तेल अब तक पाकिस्तान आ चुका होता। क्या बोला? भाईजान सस्ता तेल कहाँ से आना था? रशिया से हमारा कोई मुआवजा ही नहीं है मुआवजे के साथ। अच्छा। उन्होंने कुछ उनसे कहा ही नहीं। खान साहब जब रशिया से वापस आए थे उन्होंने कहीं कहा था मैंने तेल की बात की है, जब गवर्नमेंट जाने लगी एक लेटर लिख दिया है अदर साहब ने कि जनाब ये आप दे सकते हैं। और दूसरी बात है अभी तक रशिया भाईजान आपके साथ दोस्ती ताल्लुक अपनी जगह पे, वो उनका मेन पार्टनर इंडिया है, इंडिया के साथ उनकी ट्रेड है $1 डॉलर की, हमारे साथ नहीं है। आप क्या और दुनिया में जो इकोनॉमी उन्हीं मुल्कों के साथ आपकी रहती है जहां से आपको कोई बेनिफिट हो। आप लोगों मसला वो ही है कि हम सारे व्हाट्सएप पे जिंदगी गुजार रहे हैं और जोड़ बेच रहे हैं, जोड़ बिक रहे हैं, बस ठीक है। साहब आप क्या देख रहे हैं कि आगे इलेक्शन जो है ये हुकूमत अपनी जो है मुद्दत पूरी कर पाएगी, ये इलेक्शन टाइम से पहले ही हो जाएंगे? क्योंकि आवाम में गुस्सा बहुत है, आवाम सड़कों पर निकल आई है, मुद्दत भी पूरी करेगी और जीतेगी भी इंशाल्लाह। ये 3-4 माह का मुश्किल टाइम है, उसके बाद लोगों को रिलीफ भी मिलेगा, पेट्रोल में भी मिलेगा, बिजली भी बेहतर होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बात देखे, जब आपकी इकॉनमी पहले भी किया, आपको सबसे जो अहम बात सुना 28 मई को जब धमाके किए थे ना, एटमी धमाके, जी जी, पाकिस्तान से पूरी दुनिया पर पाबंदियां लग गई थी। जी जी, तो ये लोगों की गवर्नमेंट थी जिसने उसको फेस किया था और उस मुश्किल से निकाला था। जी जी, अब क्या हो गया? कुछ भी नहीं है, चलो सब कुछ होगा, थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए, लेकिन हमें सब कुछ करना आता है। आवाम में जो है ना, दूसरी बात ये कि पब्लिक में गुस्सा, आवाम मुश्किल में, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, महंगाई भी है, लोग कराची में लोग सड़कों पेट्रोल जो है हमारा इंटरनेशनल मार्केट में पहले ही पड़ा है, मगर हमारा डॉलर कहाँ से कहाँ ले आए हैं ये? उस डॉलर की जो ऊपर आने की वजह से हमारा जो पेट्रोल की कास्ट वो बढ़ गई है। अब इंशाल्लाह डॉलर नीचे आएगा, वो कास्ट कम होगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में इंशाल्लाह डॉलर नहीं, पेट्रोल नीचे आता सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। तो अगर आवाम सड़कों पे आ गई तो फिर क्या होगा? क्योंकि कराची में तो आवाम सड़कों पे आ गई है। देखिए उनका आवाम का हक है, हम भी आवाम में से हैं, हम से नहीं है, आवाम बिल्कुल सड़कों पे आ सकती है, आवाम का हक है। और महंगाई के पीछे हुई इस वक्त जो महंगाई जिस तरह हो गई है, गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल है। मतलब पेट्रोल, मतलब आप देखें ना, आपको 250 रुपए का लीटर मिल रहा है, कहीं जाना है तो 500-1000 रुपए का पेट्रोल डेली खर्च करना, बाइक हो या गाड़ी हो, मुश्किल है। अच्छा ठीक है, सब कुछ मजबूरन कर रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है। मलिक साहब आपसे सवाल है मेरा कि पीटीआई दौर में 12,000 रुपया जो है वो अमदादी तौर पे मिल रहे थे, नून लीग में 2,000 रुपया मिल रहा है, तो अवाम जो है वो कह रही कि ये हमारे साथ क्या मजाक हो रहा है? 2,000 रुपये का, महंगाई डबल है, सैलरी 10% बढ़ाई है, 2,000 रुपये हमें जो मंथली है वो भी जो है यहाँ कॉल करो वहाँ कॉल करो बहुत जलील करके मिल रहा है। इस तरह राशन की दुकानों पे जो है 6-6 घंटे लाइन में लगकर 2 किलो चीनी मिल रही है, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब कुछ जो है ना जी, वो ही हो रहा है जो हुकूमत के पास है या जो कर सकती है। इसके अलावा हुकूमत कुछ भी ना रिलीफ दे सकती है किसी को, ना उनके इख्तियार में ना बस में है। ये ऐसे ही चलेगा। वो पंजाबी कहते हैं ना कि ऊँट डिग्री लदे जाते हैं। अच्छा, लोग इस तरह चीखते चलाते रहेंगे और ये हुकूमत चलती रहेगी। जी जी, वक्त है कि इस हुकूमत का अगर कुछ 6 महीने मिल गए, कोई रिलीफ प्रोवाइड कर दिया, पर जैसे कि अब इन्होंने कोयला अफगानिस्तान से मंगवाया है, जब तक यहाँ कोयला, जब मिडल ऑफ जुलाई में कोयला यहाँ पहुंचेगा तो फिर लोड शेडिंग खत्म होगी। उसके अलावा हमारे पास हाल ही कोई नहीं है, ना हमारे पास एनर्जी है, ना गैस है, ना पेट्रोल है, कोई हमारे पास सोर्स है ही नहीं कि हम ये लोड शेडिंग खत्म कर सके। क्या कोई ऐसी जादू की छड़ी है ही नहीं, ना कोई बंदा भी इसको खत्म नहीं कर सकता। इसके लिए कोई ना कोई सोर्स पैदा करना पड़ता है। जैसे कि आप इन्होंने अफगानिस्तान से कोयला जो है ना वो बुक करवाया है, कोयला आएगा मिडल ऑफ जुलाई में, कोयला पहुंचेगा, फर्नेस चलेगी, वो प्लांट चलेंगे बिजली वाले, तो फिर जाके ये खत्म होगी। अच्छा, वरना इसके अलावा कोई हल है ही नहीं। मलिक साहब गवर्नमेंट तो कहती है हमारे पास, ऐसे ही चलता रहेगा काम। गवर्नमेंट कहती है हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, तो फिर ये अफगानिस्तान में अमदादी जो ट्रक जा रहे हैं, फिर जो यूक्रेन में जो गए हैं अमदाद ये भेज रहे हैं, तो ये सब पैसे कहाँ से आ रहे हैं?
और ये इतना जो है ना, ये तो आलमी सतह पर ना इतना कोई मुल्क कंगाल नहीं होता है किसी तूफान या किसी मुसीबत ज्यादा की थोड़ी बहुत मदद करे। इसके लिए सीक्रेट फंड अलग से रखे होते हैं बजट में। अच्छा। जो कोई मुल्क में आ जाता है, कोई तूफान आ जाता है, कोई बर्बादी आ जाती है, कोई जलजला आ जाता है, इसके लिए फंड एलोकेट किए होते हैं हर हुकूमत ने कि उस तबाही को निपटने के लिए हमसाया मुल्क में किसी जगह कोई ऐसा मसला होता है तो उसको ये करना पड़ता है। ये इंटरनेशनल असूल है, नहीं इसमें कोई मुल्क ना कंगाल होता है ना कुछ फर्क पड़ता है, ये तो रूटीन की बात है। अच्छा, ये तो चले मान लिया महंगाई हो गई है, आलमी सतह पे भी महंगाई है, कोरोना भी चल रहा है, बाकी मामलात भी साथ साथ है, लेकिन महंगाई के बावजूद जो चीजें ना पैदा हो गई है ना, जो मिल नहीं रही पब्लिक को, जैसे कि राशन नहीं मिल रहा। अब खातून जो है, लेडीज है, 4-6 घंटे लाइन में लगे, दोपहर 2 बजे वो आए, रात को 8 बजे उसको 2 किलो चीनी मिले, तो ये तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जलालत है। फिर ये हुकूमतों का मामला है, इनको मैनेज करना नहीं आता। इनको मैनेज करना चाहिए कि आटा है ना, आटा सस्ता किया लेकिन दस्तयाब नहीं है। जी जी, पूछे मिलों वाले क्यों नहीं बना रहे। चीज सस्ती की, अगर आटा सस्ता किया तो दुकानों पर दस्तयाब नहीं है। ये मैनेजमेंट का फेलियर है। नहीं, ये ज्यादा फीसद अभी महंगाई होना अलग चीज है, लेकिन चीज का अवेलेबल ना होना ये गवर्नमेंट का फेलियर है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये अभी इजाज़त फीस साहब कह रहे थे कि 2-3 माह मुश्किल है, बस उसके बाद जो है आसानियां ही आसानी है। तो आपको क्या लगता है, ये भी सिर्फ नारे और सिर्फ दावे ही हैं या इसमें कुछ सच्चाई भी है? नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता कि 2-3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे वो हालात आएंगे, जैसे IMF आता है, IMF पैसे देता है, ये 2 किस्तें दे रहा है, 8वीं और 9वीं किस्त, ठीक है। उसके बाद हो सकता है चाइना भी दे दे, कतर भी दे दे, क्योंकि ये सारे मशरूत होते हैं IMF के साथ। IMF का जो पैकेज है वो रिन्यू होता है, तो फिर दूसरे मुल्क जाना वो भी उस पर एग्री होते हैं। जब मुल्क डिफॉल्ट करने की तरफ जा रहा हो तो कोई आदमी 100 रुपया कर्जा नहीं देता। अच्छा। तो वो पैसे हो, अगर और भी आ जाते हैं पैसे को, ऐसा के हालात स्टेबल हो जाते हैं, तो फिर हो सकता है मुमकिन है ये सर्वाइव कर जाए। लेकिन ये तो बहुत एक्सपर्ट टीम नहीं है, 3-3 बारियां ले चुके हैं और सब मुल्कों से इनकी दोस्ती है। सऊदीया में इनकी मिलें लगी हुई हैं, तो फिर इनको पैसा क्यों नहीं मिल रहा सऊदीया से? पैसा जो मशरूत होता है IMF पैकेज के साथ। अच्छा। IMF का पैकेज अगर रिन्यू ना हो तो वो कोई आदमी पैसा नहीं देता। इसका मतलब ये होता है कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। एक चीज डिफॉल्ट कर जाए, पैसे उन्होंने लेने कहाँ से? मुल्क के पल्ले ही कुछ नहीं रहा तो किससे पैसे वसूल करेंगे? अच्छा, लेकिन ये तो पीछे जद्दी पुश्ती अमीर हैं कि तो मिलें चल रही हैं बाहर के मुल्कों में और कारोबारी लोग हैं ये तो। नहीं, वो तो वो इंफरादी तौर पर है ना, वो तो उनकी इंफरादी बिजनेस है ना, उसका हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर में कि मुद्दत ये अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे या फिर वक्त से पहले इलेक्शन देख रहे हैं आप? बिल्कुल, इन्होंने ये जो पेट्रोल महंगा किया और ये किया, ये सारा कुछ किया ना, जी जी, इसलिए किया कि इन्होंने आईनी मुद्दत पूरी करनी थी। अगर इन्हें फादर टाइम भी जाना होता तो ये सारी जलालत मुंह लेने की क्या जरूरत थी? अगर 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने के लिए कोई चीज महंगे ना करते हैं, कहता IMF दे कर्जा ना दे, हमारा कोई तलक नहीं है, ना हमने लेना है, हमने ये धक्के तुक्के से 2-4 महीने निकाल लेने हैं। जी जी, ये सारा कुछ ब्लेम अपने जिम्मे लेने का मकसद ही ये है कि हमने आईनी मुद्दत पूरी करनी है। जी जी, आईनी मुद्दत पूरी करेंगे और अगले साल में ये लोगों को रिलीफ भी देंगे। अगला बजट है ना, इंतहाई पब्लिक के रिलीफ वाला बजट आएगा। अच्छा, ताकि ये कह सके कोई हमने साल में ये से यहाँ से ये कर दिया। अगर इन्होंने आईनी मुद्दत पूरी ना करनी होती तो ये सारा गंद अपने साथ लपेटने की जरूरत क्या थी? तो आप क्या समझते हैं मलिक साहब के IMF से मुआहदे के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे? यकीनन उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि एक तो IMF भी पैसे देगा, दूसरे मुल्क जो है ना वो भी खुल के आ जाएंगे, इमदाद करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में देख लें डॉलर ऊपर ही गया है तो वापस नीचे नहीं आया। अगर IMF से मुआहदा हो भी जाता है तो क्या डॉलर वापस 160-170 पे आ जाएगा? ये 70 पर नहीं आएगा, 80-82 पर आ जाएगा डॉलर। अच्छा, आ जाएगा जी। तो ये डॉलर देखना, ये अगले 2-3 दिन में IMF की किस्त रिलीज होती है ना, तो देखना डॉलर नीचे कैसे आता है। अच्छा, तो अगर ये अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाते किसी वजह से और PTA की गवर्नमेंट या किसी और की गवर्नमेंट दोबारा सामने आती है तो वो फिर दोबारा नए मुआहदात करेंगे IMF के साथ, दोबारा महंगाई करेंगे, दोबारा वही कुछ होगा?
नहीं, गवर्नमेंट तो फिर नए इलेक्शन के उसमें नतीजे में आएगी, जिसकी भी आनी है। वैसे इसके नतीजे में तो नहीं आ सकती कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं होता है। अगर ये अपने आईनी पुरत पूरी नहीं कर सकते किसी वजह से, जैसे कि ये तादी कह रहे हैं, तो फिर इलेक्शन होगा, नए इलेक्शन ही होंगे, और नए इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत आएगी वो फिर सारा कुछ ये करेगी, अपनी शर्तों शराय जो भी करना चाहना हो। लेकिन ये जो सुपर टैक्स लगाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, आप नहीं समझते कि इससे हमारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी और सारा बोझ जो है वो गरीब आवाम पे आएगा? सुपर टैक्स लगा है सिगरेट इंडस्ट्री पर, ऑटोमोबाइल पर, सीमेंट पर जी। ये जो बड़ी जिनकी जो है ना 25-25, 40-40, 50-50 करोड़ रुपया, अरब रुपया सालाना जिनका मुनाफा है, उन पर सुपर टैक्स है, और सिर्फ वन टाइम है, ये सिर्फ एक ही दफा है, हमेशा नहीं है। तो अगर मुल्क के उसकी खातर अगर कोई 10-20 लाख रुपया टैक्स दे भी देगा तो क्या उनको फर्क पड़ता है? उनकी प्रोडक्ट तो बिकती है, वो ज्यादा ये करेंगे, जितना वो टैक्स देना इतना वो रेट बढ़ा देंगे, उनको सब पूछकर बढ़ाना है। बात तो यही है ना मलिक साहब कि वो रेट बढ़ा देंगे, हालात अवाम पर ही आएगा बोझ। तो वही बात है ना, अल्टीमेटली बोझ तो अवाम पे ही पड़ेगा ना, जितना भी रेट बढ़ाएंगे कौन पे करेगा उसको? हम और आप पे करेंगे। बिल्कुल, ये पढ़ना ही पढ़ना है बोझ, क्योंकि कभी भी जो बड़ा बिजनेसमैन है ये टैक्स से बच ही जाते हैं, किसी ना किसी हीले बहाने से ये टैक्स से बच जाते हैं, और सारा बोझ जो है वो अवाम के ऊपर आ जाता है। बावकार जो कौमें होती है ना, वो अपने मुल्क की खातिर कुर्बानी देती है जी, ठीक है जी। वो अगर इस मुल्क का हर शहरी जी 1 रुपया भी महीना दे गवर्नमेंट को जी, तो IMF से पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी जी। लेकिन इतना ना किसी के पास शौर है, ना इतने को कुर्बानी करने के लिए तैयार है, और कुर्बानी करेगी वो लीडर होता है जिसके लिए लोग कुर्बानी करते हैं। लीडर नजर कोई नहीं आता जी, सारे तो डंग लगाने वाले ही हैं जी। कायदे आजम लीडर थे जिनके कहने पर दुनिया जो है ना मर मिटने के लिए तैयार थी जी, हर चीज पर लब्बैक कहने के लिए तैयार थी जी। उसके बाद तो लीडर पैदा ही नहीं हुआ यहाँ पर तो सियासतदान पैदा होते हैं, लीडर कोई नहीं होया। ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में टाइम दिया आपने, बहुत शुक्रिया। ओके जी नाज़रीन, मसला ये है कि अब आवाम क्या करे। नून लीग वाले मलबा डाल रहे हैं PTI पे कि साबका गवर्नमेंट ने जो ये किया है सब कुछ वो हम वो भुगत रहे हैं, पुराने मुआहदात हुए हैं, हम उसी को रिन्यू कर रहे हैं। और PTI वाले मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं हमारे दौर में तो 150 पे पेट्रोल था और जो है डॉलर भी 160-170 पे जब हमने कंट्रोल किया हुआ था, इन्हें 2 माह में डबल महंगाई कर दी है, 60 रुपये फी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया, और बाकी भी जो महंगाई हुई है 6-6 घंटे लाइन में लगे, 2 किलो चीनी मिलती है, बाकी जो चीज़ें घर की ज़रूरत की चीज़ें वो मिलती ही नहीं है। तो लोग दिलो ख्वार हो गए हैं, ठीक है। कराची में एहतजाज हो रहा है और सड़कों पे हैं लोग, तो वहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं। हालांकि वहाँ पे पीपल पार्टी एक सीरियस से जीती है, ये जो हालिया इलेक्शन हुए हैं ये पीपल पार्टी का गढ़ है, लेकिन वो उनको बुनियादी सहूलतें देने में पीपल पार्टी नाकाम हो चुकी है। तो प्रोग्राम मसला ये है से अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिए तुम न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।